हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम प्रियंका द्विवेदी है और मैं एमपीएसआई की एक सीरीज लेकर आई हूं और जिसमें मैंने प्रीलिम्स का एक सब्जेक्ट सिविक्स उठाया है। और सिविक्स में हम पढ़ रहे थे, हमने कल पढ़ा कि कैसे एक व्यक्ति से समाज बना और समाज से राज्य बना। आज हम देखेंगे कि किन किन थिंकर्स ने राज्य के बारे में क्या क्या कहा है। ठीक है, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो आज हम देखेंगे राज्य की डेफिनेशन अलग अलग थिंकर्स ने क्या बताया। ये कुछ थिंकर्स लिखे हुए हैं, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, राइटिंग में मत जाइएगा। तो ये थिंकर्स लिखे हुए हैं और इन थिंकर्स ने क्या कहा है ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। तो कल की क्लास थी कि हमने देखा था कि सिविक्स किसको कहते हैं। सिविक्स सोशियोलॉजी का एक पार्ट है और सिविक्स जब हम राज्य का अध्ययन नागरिकों को केंद्र में रखकर करते हैं तो उसे हम सिविक्स कहते हैं। सिविक्स में नागरिक के मूल अधिकार की बात की जाती है और सिविक्स में राज्य और नागरिक के बीच अंतर संबंध को हमने देखा था, जिसमें हमने वेस्टफेलिया की संधि देखी थी, फ्रांस की क्रांति देखी थी और रोम और यूनानी एम्पायर को देखा था, ग्रीस एम्पायर और रोमन एम्पायर को देखा था। ठीक है, एक आप लोग सुधार कर लीजिएगा, कल की क्लास में फ्रांस की क्रांति 5 मई से 9 नवंबर है। कल की क्लास में मैंने धोखे से 4 नवंबर लिख दिया था, ये 9 नवंबर है। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। बाकी आप लास्ट तक रुकिए, आपको क्लास में बहुत मजा आएगा। कल की क्लास भी देख लीजिएगा। अरिस्टोटल ने क्या कहा? अरिस्टोटल जिनको हिंदी में कहते हैं अरस्तु ने क्या कहा? इन्होंने एक बुक लिखी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में इन्होंने पॉलिस वर्ड का जिक्र किया। इन्होंने पॉलिटिक्स बुक में पॉलिस वर्ड का जिक्र किया। पॉलिस वही पॉलिस जो हमने बात की थी, ग्रीस एम्पायर में पॉलिस कहते थे सिटी स्टेट्स को, जिससे पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इन्होंने पॉलिटिक्स बुक में पॉलिस शब्द का जिक्र किया है और अरिस्टोटल ने कहा कि जो राज्य है, राज्य ग्राम परिवार, ग्राम शहरों, अरिस्टोटल ने कहा कि परिवार ग्राम और शहर से मिलकर जो बना है उसी को हम राज्य कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से वंश बना, वंश से गांव बना या ग्राम बना और गांव से शहर बने, शहर से समाज बना, जो हमने कल पढ़ा था। तो इसी के संगठित समूह को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। ऐसा अरिस्टोटल ने कहा और इन्होंने कहा कि जो राज्य है वो सर्व समुदाय के हित के लिए बनाया गया है, सर्व समुदाय के हित के लिए बनाया गया है। अरिस्टोटल ने कहा कि जो राज्य है वो सर्व समुदाय के हित के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने क्या कहा कि जो राज्य है वो क्या है? गांव, परिवार गांव शहर के संगठन से बना हुआ है, उसे हम राज्य कहते हैं और सर्व समुदाय के हित के लिए बनाया गया है। राज्य सर्व समुदाय के हित के लिए बनाया गया है। हीगल ने क्या कहा? हीगल ने कहा कि राज्य ईश्वर का अवतार है, ईश्वर का अवतार है। हीगल ने कहा कि राज्य जो है वो दैट इज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, राज्य ईश्वर का अवतार है। कैसे? अगर स्टेट को हम संसार माने, अगर स्टेट को हम संसार माने तो व्यक्ति क्या है, यानी सिटीजन क्या है? आत्मा। और इस आत्मा ने अपने हित के लिए एक परमात्मा को जन्म दिया, परमात्मा बनाया। इसको हमने क्या कहा? संसार कहा। ठीक है,
राज्य ईश्वर का अवतार है। यदि हमने स्टेट को संसार माना तो व्यक्ति आत्मा है जिसने अपने हित के लिए इस परमात्मा रूपी संसार को बनाया है। ठीक है। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, विराट रूप है। ठीक है। तो राज्य क्या है? व्यक्ति का विराट रूप है। ठीक है। और प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि जो राजा होना चाहिए वो ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो दार्शनिक हो। इन्होंने कहा कि जो राजा होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो दार्शनिक हो, फिलोसोफर। फिलोसोफर, फिलो मीन्स एजुकेशन, सोफर मीन्स लवर। तो राजा ऐसे व्यक्ति को, प्लेटो ने क्या कहा कि राजा ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जो एजुकेशन का लवर हो। इन्होंने एक बुक लिखी रिपब्लिक, और इस बुक में इन्होंने एक बुक लिखी रिपब्लिक, और इस बुक में इन्होंने कहा कि आइडियलिस्टिक स्टेट वही है जिसमें एजुकेशन को महत्व दिया जाए। जहां एजुकेशन है वही एक आदर्श स्टेट है। ठीक है। मैकियावेली, हमने एरिस्टोटल पढ़ा। एरिस्टोटल ने कहा कि जो परिवार, गांव, शहर, इनका संगठन है वही राज्य है, और राज्य सर्व समुदाय के हित के लिए बनाया गया है। हीगल ने कहा कि जो राज्य है वो ईश्वर का, परमात्मा का अवतार है। प्लेटो ने कहा कि राज्य जो है व्यक्ति का विराट स्वरूप है, और जो राजा होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए। और इन्होंने एक आइडियलिस्टिक स्टेट का जिक्र किया, और इन्होंने कहा कि आइडियलिस्टिक स्टेट वही है जिसमें एजुकेशन का महत्व है। ठीक है। मैकियावेली क्या कहते हैं? मैकियावेली ने कहा, इसको आप नोट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके, जगह थोड़ी कम है। मैकियावेली ने क्या कहा? मैकियावेली ने कहा कि जो राज्य है वो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। और राजा को कैसा होना चाहिए? राजा को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, राजा को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। राजा को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। ठीक है। मैकियावेली ने ये कहा। रूसो ने क्या कहा? रूसो ने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक जगह लोग रहने लगे तो लोगों के ग्रुप बनने लगे और वो एक दूसरे से जुड़ने लगे। तो जो इन्होंने एक अग्रीमेंट टाइप किया, कि एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करने का, तो उससे बना सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही का परिणाम क्या है? राज्य है। राज्य कुछ और नहीं बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही परिणाम है, सामाजिक अनुबंध का ही परिणाम है। हॉब्स और जॉन लॉक ने भी यही कहा कि राज्य सामाजिक अनुबंध का ही परिणाम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही परिणाम है। एंजल्स ने क्या कहा? मिडिल क्लास, बुर्जीज कहते हैं। मिडिल क्लास की समिति है। राज्य कुछ और नहीं बल्कि मिडिल क्लास से मिलकर बना हुआ है, मिडिल क्लास की ही समिति है।
ठीक है। ट्रिटस्के ने क्या कहा? ट्रिटस्के ने कहा कि राज्य एक शक्ति का रूप है और हमें इसकी उपासना करनी चाहिए। ट्रिटस्के ने क्या कहा? राज्य एक शक्ति का रूप है और हमें इसकी उपासना करनी चाहिए। एक और थिंकर करते हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और भी थिंकर्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक और थिंकर हम करते हैं, बिलोबी। विलोबी दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते हैं विलोबी। इसकी थोड़ी अलग सी स्पेलिंग है, बहुत टफ टाइप में, ये मैंने सिंपल लिख दिया है। तो बिलोबी ने क्या कहा? बिलोबी ने कहा कि राज्य कानून वह कानूनी व्यवस्था है, राज्य वह कानूनी व्यवस्था है राज्य वह कानूनी व्यवस्था है राज्य वह कानूनी व्यवस्था है जिसे कानून निर्माण का अधिकार है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, सांसद जिसको हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो इन्होंने इसे ही राज्य कह दिया। इन्होंने कहा कि राज्य वह कानूनी व्यवस्था है जिसके पास कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, कानून निर्माण का, कानून बनाने का, लॉ फॉर्मेशन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। अरिस्टोटल ने क्या कहा? अरिस्टोटल ने एक बुक लिखी पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने पॉलिस शब्द का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि परिवार, ग्राम, शहर से मिलकर राज्य बना है और इसी राज्य जो बना है वो सर्व समुदाय के हित के लिए बना है। हीगल ने कहा कि राज्य परमात्मा का अवतार है। प्लेटो ने कहा राज्य एक व्यक्ति का विराट स्वरूप है और राजा को दार्शनिक होना चाहिए और आइडियलिस्टिक स्टेट में एजुकेशन का महत्व बताया। मैकियावेली ने क्या कहा? मैकियावेली ने कहा कि जो राजा होना चाहिए वो लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। इन्होंने राज्य को एक सर्वोच्च संस्था कहा। ठीक है, व्यक्ति प्राथमिक संस्था है, हमने बताया था। व्यक्ति से समाज की तरफ जब हम गए थे, व्यक्ति से समाज की तरफ जब हम गए थे तो हमने बताया था कि व्यक्ति एक प्राथमिक संस्था है और समाज जो राज्य बनता है वो क्या है? सर्वोच्च संस्था है। तो मैकियावेली ने क्या कहा कि राज्य क्या है? एक सर्वोच्च संस्था है। रूसो ने क्या कहा कि राज्य जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही परिणाम है। राज्य क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही परिणाम है। हॉब्स एंड जॉन लॉक, इन्होंने भी कहा कि राज्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ही परिणाम है। इसको मिटा देते हैं और शॉर्ट में नोट्स बना देते हैं। ग्राम, परिवार, ग्राम, शहर का के संगठन से राज्य बना है। ईश्वर का अवतार, ईश्वर का अवतार, आइडियलिस्टिक स्टेट, एजुकेशन, व्यक्ति का विराट स्वरूप, व्यक्ति का विराट स्वरूप। मैकियावेली ने कहा कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। रूसो ने कहा राज्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है। हॉब्स एंड जॉन लॉक ने भी कहा कि राज्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है। एंजल्स ने क्या कहा? राज्य
मिडिल वर्ग, मिडिल क्लास की समिति है, समिति है। ट्रिटस्के ने कहा राज्य शक्ति का रूप है, हमें इसकी उपासना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। ट्रिटस्के ने कहा कि राज्य शक्ति का रूप है, हमें इसकी उपासना करनी चाहिए। विलोबी ने कहा राज्य वह कानूनी व्यवस्था है, वह कानूनी व्यवस्था है, राज्य वह कानूनी व्यवस्था है जिसे कानून निर्माण का अधिकार है, कानून निर्माण का अधिकार है। ठीक है, तो ये नोट्स बन गए हैं शॉर्ट में। आप इनको अच्छे से नोट डाउन करके और बार बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। इसके आगे के थिंकर्स हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।